हमारी आंगनवाड़ी वर्कर क्या नहीं करती है। मैं आपकी वसादत से ये कहना चाहती हूँ कि फंड भी आंगनवाड़ी वर्कर को दिया जा रहा है। केरला में जो ऑलरेडी वहां पे था ₹1000 पर मंथ उसको एक पेंशन के तो दिया जाता है और 600 हमारी आंगनवाड़ी हेल्पर को। सबसे बड़ी बात कि वहां मेडिकल अलाउंसेस भी मिलते हैं और टैक्स कंपनसेशंस भी मिलती है। तो हमें अंदाजा लगाना चाहिए कि हमारी जो यहाँ पे सरकार है वो इन चीजों की तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रही है कि हमारी जो रियासत है जो कि ऑलरेडी हर पैरामीटर पे एट पार विद द अदर स्टेट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, तो ये नाइंसाफी क्यों, यहाँ की महिला के साथ ये नाइंसाफी क्यों। में जमा हुए हैं और मेरा नाम डॉक्टर आबिदा वार है और जम्मू कश्मीर सॉलिस एम्प्लॉयज वर्किंग विमेन एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रही हूँ एज ए चेयरपर्सन। और जहाँ तक जम्मू कश्मीर सेवा का ताल्लुक है, ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि डिफरेंट विमेन ऑर्गेनाइजेशंस एफिलिएटेड यूनिट्स हैं और उसी की एक कड़ी में आज मेरे साथ है जम्मू कश्मीर ICDS वर्कर्स एंड हेल्पर्स एसोसिएशन की पूरी टीम, जिसमें कि मेरी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी और मुख्तलिफ ज़ुआमा जो है जम्मू कश्मीर ICDS वर्कर्स एसोसिएशन के आंगनवाड़ी वर्कर्स में से। तो आज ख़ास तौर से जिस मुद्दे पे हम बात करने आए हैं वो इनका ऑनरेरियम है। तो हम बहुत ही पीसफुली सरकार के सामने ये बात रखना चाहते हैं कि आंगनवाड़ी वर्कर्स का जो ऑनरेरियम है, हमारी जो यूटी है जम्मू कश्मीर में, हम दावे से कहते हैं कि वो सबसे कम है। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहूँगी ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हमारी जो आंगनवाड़ी वर्कर है इसका ऑनरेरियम कम है कि नहीं है। मैं जहाँ तक हरियाणा की बात करें, हम वहाँ 12,700 प्लस हमारा जो है आंगनवाड़ी वर्कर जो है ऑनरेरियम ले रही है। और जहाँ तक हम यूटीज़ की बात करें, जैसे कि चंडीगढ़ जो कि हमारे नॉर्थ इंडिया की सबसे करीब यूटी है, वहाँ पे जब हम देखते हैं तो इट इज़ ऑलमोस्ट अबव 8,000 आंगनवाड़ी वर्कर की जो ऑनरेरियम है। और बात रखूँ मैं तेलंगाना की, सबसे हाईएस्ट जहाँ पे ऑनरेरियम मिलता है, दैट्स 25,000 for Anganwadi worker and 8,000 for Anganwadi helper. And when we talk about Kerala, it is also high. I can say 11,200 and for helper 5,610. तो वहाँ एक वेलफेयर हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ ये नाइंसाफी क्यों, जहाँ की सिर्फ 5100 पे हमारी आंगनवाड़ी वर्कर काम करती है और 2500 रुपये पे मेरी आंगनवाड़ी हेल्पर काम करती है। ये अलमिया है, ये जुल्म है। तो इस बात को आज हम रखना चाहते हैं पीसफुली कि यहाँ की सरकार जाग जाए, यहाँ की सरकार इस चीज की तरफ ध्यान दे। ये हमारी बहनें कई दहाइयों से सड़कों पे आ रही है। आपने कल भी देखा होगा कि हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स की बहनें सड़कों पे थी और वो इसी डिमांड को लेके सामने है कि हमारे साथ सौतेलापन क्यों। ये एक सवालिया है सरकार के सामने। हमारी डिमांड है कि हमारी आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर जो जम्मू कश्मीर में है, इसका ऑनरेरियम हाइक किया जाए। एटलीस्ट it should be at par with the minimum slab of the other UTs or the states. उसके बाद बजट सेशन हो रहा है तो हमें यकीन है कि हमारी सरकार जो है वो इस बात की तरफ गौर करेगी और हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स का ऑनरेरियम जो है इसमें इजाफा कर लेंगे। दूसरी बात जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं वो ये है कि HR पॉलिसी को लाया गया। HR पॉलिसी के तहत क्या होता है कि हमारी आंगनवाड़ी वर्कर जो है, जो 60 साल के अब होते हैं, उनको रिटायरमेंट लेना पड़ रहा है। हमारी हेल्पर को रिटायरमेंट लेना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब तक चेंज नहीं होती है हमने इस HR पॉलिसी को एक्सेप्ट किया। मगर साथ में ही हम ये गुहार लगाना चाहते हैं कि ये जो हमारी बहन घर जाती है, जैसा कि हम जो रेगुलर एम्प्लॉयज है, जब हम घर जाते हैं एटलीस्ट हमारे घर में एक सिक्योरिटी, उसको हम सोशल सिक्योरिटी देखते हैं, हमारे पास एक पेंशन रहती है जिससे कि हम अपने रोजमर्रा की जो हमारी जरूरियात है वो पूरा करते हैं। आप देखिए, मेरी आंगनवाड़ी वर्कर, मेरी आंगनवाड़ी हेल्पर इस डिपार्टमेंट को अपने 30 साल या 40 साल देती है और 40 साल के बाद वो घर जाती है, खाली हाथ जाती है। हम ये डिमांड करते हैं और बहुत टाइम से डिमांड हमारी तरफ से भी है और हम इसका समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं इन सारी आंगनवाड़ी वर्कर्स जितनी भी एसोसिएशंस है। ये जेन्युइन डिमांड है कि इनके लिए एक वन टाइम इंसेंटिव जो है वो रखा जाए। वन टाइम इंसेंटिव हम चाहते हैं कि 5 लाख से लेके 10 लाख तक इनका एक वन टाइम इंसेंटिव दिया जाए और आंगनवाड़ी हेल्पर्स का 3 लाख से 5 लाख तक एक वन टाइम, ताकि घर में कहीं ना कहीं ये एग्जिस्ट कर पाए।
और इसी के साथ साथ अगर इनके लिए एक मीगर अमाउंट पेंशन रखी जाए, वो क्यों ना 1000 रुपया हो, 2000 रुपया हो, जिसकी वजह से ये घर में, क्योंकि वी ऑल नो अबाउट द सोशल स्कैरिटीज वी आर फेसिंग इन दिस एरा, वी हैव इकोनॉमिकल, सोशल, लॉट ऑफ इनसिक्योरिटीज राइट नाउ, और हम चाहते हैं कि हमारी बहनें जो है इन्हें वो फेस न करना पड़े। और ये भी एक डिमांड है हमारी तरफ से कि इनको एक वन टाइम इंसेंटिव देने के साथ साथ पेंशन बेनिफिट्स भी दिए जाए। और क्या है कि इनको हम 4th क्लास के जुमरे में भी नहीं ला सकते हैं। हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स, वो क्या काम है ये जो ये नहीं करती है, वो क्या चैलेंज नहीं है जो ये नहीं लेती है। दे आर वर्किंग इन द टफेस्ट टेरेन्स ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इनका काम ये है। मैं आपको बताऊं कि 3 से 6 साल के बच्चे ही नहीं, बल्कि हमारी जो प्रेग्नेंट लेडीज, नर्सिंग मदर्स, एडोलसेंट गर्ल्स, इनकी जो गुजारी नशोनुमा का ख्याल रखती है, उनका हेल्थ का ख्याल रखती है। और उसमें अलमिया ये है कि हमारा डिपार्टमेंट सबसे पहले, ये फखर की बात है कि हमने डिजिटली अपने आप को इक्विप किया और हमारे डिपार्टमेंट के पास आज की डेट में पोषण ट्रैकर है। मैं आपको बताऊं कि पोषण ट्रैकर क्या चीज है। पोषण ट्रैकर एक रियल टाइम मॉनिटरिंग है, रियल टाइम मॉनिटरिंग of the services which my आंगनवाड़ी वर्कर and the field staff of the ICDS is delivering। उसमें क्या रहता है कि जो हमारे ये बच्चे हैं, जब तक इनको हम ऑनलाइन रजिस्टर नहीं करेंगे तब तक हम इनको गुजाई अजनास नहीं दे सकते हैं। तो टेक होम राशन चाहे हो या इनका 3 to 6 जो है उनका हॉट कुक्ड मील हो, ये सारा काम जो है ये ऑनलाइन जा रहा है और रियल टाइम मॉनिटरिंग में जा रहा है। तो कहाँ वो आंगनवाड़ी जो हमारे 1975 की बात करें हम, या जब तक हमारा पोषण ट्रैकर नहीं आया था, हम मान सकते हैं। मगर आज के दौर में हमारी आंगनवाड़ी वर्कर, मेरी आंगनवाड़ी हेल्पर रियल टाइम मॉनिटरिंग में काम कर रही है। एटलीस्ट शी शुड बी प्रोवाइडेड विद द अपडेटेड गैजेट। इट इज अ 5G नाउ एंड वी हैव 2G फोन्स देयर। एटलीस्ट सरकार इस चीज पे सोचे और कि इनको टैबलेट्स इशू किए जाए जो अपडेटेड होंगे, ताकि ये अपना काम जो है वो खुश असलूबी से अंजाम पाए। कई कई हमारे ऐसे टेरेन्स है जहाँ पे कनेक्टिविटी भी नहीं है, तो वाईफाई की जरूरत भी हमारे आंगनवाड़ी सेंटर्स पे है। माशाल्लाह अभी हमने किया है पोषण अभियान के अंडर, हमारे पास कुछ ऐसे सेंटर्स है जिनको हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया, ऐसा भी है, बट दैट्स ऑन द पायलट प्रोजेक्ट। बट इट्स अ डिमांड दैट कनेक्टिविटी शुड बी फॉर एवरी आंगनवाड़ी सेंटर। और एक अहम बात है जो मैं आपकी वसादत से पूछना चाहती हूँ, वो हमारा फ्यूल चार्जेस है। हम 2026 में रह रहे हैं, नाउ इट इज Gen Z generation and we are still getting few hundred rupees as a fuel charge for the Anganwadi center। So it is an appeal to the authorities, please look into the matter। क्योंकि आज एटलीस्ट हर आंगनवाड़ी सेंटर पे अगर एक गैस सिलेंडर जो है वो दिया जाए, ताकि हमारी आंगनवाड़ी हेल्पर और वर्कर जो है वो सही से उस न्यूट्रिशन कुक करके या जो उसके एक्स्ट्रा जो उसके एक्सपेंडिचर्स आते हैं वो उसको कोप अप कर पाएगी। काम हो, चाहे ये हो विजिट्स का काम हो, चाहे ये इलेक्शन ड्यूटी का काम हो, चाहे ये किसी RTT डिपार्टमेंट में सफाई अभियान का काम हो, वो कौन सी जगह नहीं है जहां मेरी आंगनवाड़ी वर्कर काम नहीं करती है। और मेरी आंगनवाड़ी वर्कर आज ये भी मैसेज दे रही है कि मैं हर टाइम अवेलेबल हूं अपनी सर्विस डिलीवर करने के लिए, मगर हमारी जो जेन्युइन डिमांड्स है उनको पूरा किया जाए। प्रोटेस्ट ऑफ माय सिस्टर्स, उन्होंने प्रोटेस्ट किया और हम उसके साथ हैं। और मैं आज आपकी वसादत से ये बताना चाहूंगी कि हम सब एक हैं, हम में से कोई अलग नहीं है। जितनी भी हमारी बहनें जिस एसोसिएशन में भी काम कर रही है वो हमारी बहनें हैं। हाँ, every individual has its own capabilities। हम सब एक ही मिशन पे, एक ही मुद्दे पे काम कर रहे हैं और हमारा पूरा समर्थन है उन एसोसिएशंस को जहाँ पे एक कॉमन काज की बात होती है। ज़ोमा मेरे साथ बैठे हैं, कुपवाड़ा के आबिदा जी है, आरिफा जी है, महफूजा जी है और कुलसुमा जी है। तो ये सब जो है इस एसोसिएशन को लीड करती हैं और हम इनका पूरा समर्थन करते हैं। तो मैं बहुत ही I will put it in a crux that this is truly an appeal by the cordial feelings to the government that they should look into the main grave issues, that is hike in the honorarium, pensionary benefits, put them into the 4th class category, or you can put them in the minimum wage act. What is the problem?
we can put them there so that they will be encouraged to be at the Anganwadi center, because जिस कैटेगरी को ये कैटर कर रहे हैं ना, that is the foundation of the human resource. I can say the children from 3 to 6, pregnant ladies. You know, our department is catering from cradle to grave. You understand that? Pregnant lady, nursing mothers, हमारे बच्चे। और एक चीज जो बहुत जरूरी है, मैं आपके सामने रखना चाहूंगी कि नेप पॉलिसी के अंदर हम लोगों से ताउन चाहते हैं। एक्चुअली लोग अपने मानसिकता को चेंज करें। आंगनवाड़ी सेंटर एक प्री स्कूल है, वो अपने बच्चे को वहां भेजे। मेरी आंगनवाड़ी वर्कर्स, देखिए इसमें किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है जो लोग समझते हैं कि पीएचडी होनी चाहिए, ग्रेजुएट होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट। नो, दिस इज ट्रूली अ प्ले वे मेथड एंड माय आंगनवाड़ी वर्कर्स आर ट्रेन्ड फ्रॉम पोषण भी, पढ़ाई भी। पुट योर चिल्ड्रन इन द आंगनवाड़ी सेंटर। और मेरी एक ही अपील है सरकार से कि जो बच्चे उस एज में हैं, जैसे 6 months to 6 years, उनको कंपलसरी एक सर्टिफिकेट इश्यू होनी चाहिए हमारी आंगनवाड़ी सेंटर से, ताकि जब वो स्कूल जाएंगे, क्योंकि हमारा नेप जो नेप पॉलिसी आई है उसमें तो क्लियरली दिखाया गया है कि सारा फाउंडेशन जो है वो आंगनवाड़ी सेंटर पे होना चाहिए। तो बेटर है कि हम आंगनवाड़ी सेंटर से एक सर्टिफिकेट लेके एक किसी भी स्कूल में एडमिशन, चाहे वो प्राइवेट स्कूल है चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल है, हमारी आंगनवाड़ी सेंटर से एक सर्टिफिकेट इश्यू होनी चाहिए ताकि वो बच्चे को एडमिशन मिले। दिस इज अ वेरी we cannot say this is a suggestion, it is already in the NAP policy.